एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो मैं हूं बालाजी और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गोल्ड अगले वीक कैसे मोमेंटम कर सकता है और अगले वीक में क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या हो सकता है। अब अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड अगर देखोगे तो 4 आवर का टाइम फ्रेम फिलहाल के है, बट मैं डेली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम भी देख रहे हो तो वीकली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेट ग्रीन कैंडल बनी है, बट ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है। जैसे प्रीवियस कैंडल अगर देखोगे तो कोई भी इतनी वीक बनी नहीं है, कोई भी कैंडल में उतनी स्ट्रांग वीक नहीं बनी है, बट ये कैंडल में थोड़ी सी वीक ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है सबसे स्ट्रांग वाली। जैसे ये कैंडल बनी थी बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था, इस वजह से उतना सेलिंग आया नहीं तो अगर इसका लो ब्रेक होता तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा सेलिंग आ सकता था यहाँ। ठीक है, तो ये कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छा सेलिंग मोमेंटम आ सकता है गोल्ड में। तो सबसे पहले अपन इस कैंडल का लो मार्क करते हैं क्योंकि ये सेलिंग मोमेंटम आने का चांसेस ज़्यादा है अगर इसका लो ब्रेक होता है तो। जूम इन करके थोड़ा सा मैं लेवल लगा दिया 2 का। ठीक है, ये हो चुका है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में ये एक रेड कैंडल बनी है और बाकी अभी कल के दिन एक रेड कैंडल बनी है। उसके नीचे वाले कैंडल की उतनी ज़रूरत नहीं है हमें देखने के लिए। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम से अपन लेवल निकालेंगे। तो 4 आवर के हिसाब से कोई लेवल अगर देख रहे हो आप तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है, बट एक बार ये काम कर चुका है लेवल, बट फिर से काम करेगा जब तक ये लेवल पूरा फिल नहीं होगा तब तक। ठीक है, तो मैं लेवल लगा देता हूँ। यहाँ हमारे लिए बाइंग का अच्छा लेवल है, बट यहाँ बाइंग करने के लिए लिक्विडिटी स्वीप होना ज़रूरी होगा। लिक्विडिटी स्वीप या एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बननी चाहिए, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न ना कोई भी होगा तो चलेगा। ठीक है, या ये में क्रॉस ओवर। ये है हमारे लिए बाइंग लेवल फर्स्ट आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम वाला। तो मैं फिबोनाची लेवल यूज़ करूँगा थोड़ा सा अपन लेवल निकालने के लिए। फिबोनाची लेवल की सेटिंग अगर देखोगे आप तो यहाँ 0.6 का एक लेवल है, 0.7 और 0.5 का लेवल है। बाकी सारे लेवल मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ फिबोनाची अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिबोनाची के हिसाब से ये एक लेवल निकल रहा है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तो लगभग 3 लेवल निकल रहे हैं, बट इसमें से सबसे स्ट्रांग वाला ये लेवल है। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ। 2 लेवल है जो मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूँगा। ठीक है, ये 2 लेवल हमारे लिए निकल चुके हैं बाइंग के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड के। इसके नीचे वाले लेवल नहीं देखने की ज़रूरत, उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा कि इसके नीचे कौन सा लेवल काम कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 लेवल निकल चुके हैं। तो अब जाएंगे अपन आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में आई थिंक यहाँ से ये एक लेवल निकल रहा है, ये एक लेवल है, तो अपन इसको मैं मार्क कर देता हूँ आवरली टाइम फ्रेम वाले लेवल। ये ऐसा इसको अपन थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं लेवल को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा दिख रहा है आवरली में इस लेवल पे। इसको मैं रिफॉर्म कर लूँगा। ठीक है, तो बॉक्स में डाल देता हूँ इसको, बॉक्स वाला उसके बाद यहाँ एक लेवल है जो ये भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काम भी नहीं किया, अभी तक काम नहीं किया, इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। मैं अलग अलग टाइप के बॉक्स बनाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा इजी चार्ट लगे, तो सारे के सारे ब्लैक 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 दिखेंगे ना तो बहुत ही बकवास लगेगा चार्ट और नॉइज दिखेगी ज़्यादा। तो अलग अलग बॉक्स करोगे तो नॉइज उतनी नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है, ये लेवल है, ये निकल चुके हैं। ऊपर का एक हाई वाला है ना, ऑल टाइम हाई, ये एक लेवल निकालना है ना हमें। तो यहाँ से लेवल क्या होगा, तो मैं रेड से कलर दे देता हूँ। ओके, तो ये लेवल निकल चुके हैं आवरली टाइम फ्रेम तक। तो मैं रिफॉर्म कर देता हूँ थोड़ा सा ये अपने 4 आवर वाले लेवल को। पूरी कैंडल दे रहा हूँ ये 1 आवर की, जैसे ऑर्डर ब्लॉक टाइप। ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसे ही लेते पूरी की पूरी कैंडल। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक टाइप ले रहा हूँ ये, तो रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
सकता, अगर रिफॉर्म भी करना है कोई ज़रूरत नहीं इसको रिफॉर्म करने। इसमें और छोटे छोटे लेवल निकलेंगे, जैसे कि यहाँ का एक लेवल निकलेगा, बट उतने छोटे लेवल पे आपने ध्यान नहीं देना है। जैसे एक अच्छे लेवल निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेवल निकालोगे तो नॉइज़ ज़्यादा होगी और उसके चक्कर में आप हमारे अच्छे ट्रेड निकल जाएंगे। तो उतने ज़्यादा लेवल नहीं निकालने। जैसे कि मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये लेवल निकाला और ये एक निकाला, 1 आवर के एक और ये एक, शायद 2 लेवल 1 आवर में निकले, 4 आवर में 2-3 लेवल निकले। तो 2 टाइम फ्रेम में सारे लेवल निकल चुके हैं, बड़े बड़े हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, अभी जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में नीचे के लेवल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें ओनली शॉर्ट टर्म वाला ट्रेंड के लेवल निकालना है, शॉर्ट टर्म वाले। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला ट्रेंड यानी बेरिश ट्रेंड हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें हमें लेवल कौन से निकलेंगे, फिबोनाची लगा चुका हूँ, एक लेवल डायरेक्ट लेवल निकाल दे रहा हूँ। इजीली लेवल निकाल सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लेवल निकालने के लिए। जैसे ही देख सकते हो ये एक लेवल है सेलिंग के लिए, ये एक है, बट ये इतना अच्छा काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ठीक से काम करेगा, बट ये लेवल अच्छा काम कर सकता है क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग इसी लेवल से आई थी। तो स्टॉप यहाँ ऑर्डर पड़े होंगे, तो यहाँ ऑर्डर पड़े होंगे। ठीक है, लेवल निकालने पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ फिर से मैं एक बार। लेवल काम कर चुके, एक लेवल काम वाला ये तो क्या है, नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए निकालने की, बट लाइन लगा दे रहा हूँ। नहीं है, ये भी लेवल काफ़ी अच्छा काम करेगा। आज तो नीचे में देखूंगा नहीं, चार्ट को बहुत ज़्यादा लेवल निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड के सारे लेवल निकाल चुका हूँ वीकली टाइम फ्रेम वाले। ठीक है, पूरे लेवल निकल चुका हूँ। ये लेवल को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये लेवल आप ट्राई कर सकते हो कि कैसा काम करते हैं। ठीक है, काम कैसा करता है 1-2 वीक देखो, उसके बाद आप इस लेवल का यूज़ करके अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हो। डायरेक्टली आप इस लेवल पे ट्रेड मत लेना, और ट्रेड कैसे लेना है ये भी बताता हूँ शॉर्ट में आपको। ट्रेड कैसे लेना है कि अगर ऐसा लेवल टैब हो रहा है तो डायरेक्टली आपको एंटर नहीं करना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम वाला लेवल टैब हो रहा है तो आवरली 4 आवरली वाला अगर लेवल टैब हो रहा है तो उस टाइम आपको एटलीस्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, या आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तभी जाके आपको यहाँ एंट्री लेना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मोस्टली टाइम आप अगर ट्रेड लोगे तो अच्छा खासा आप ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हो 1:2 1:3 के लिए। ठीक है, तो मेरा आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है, मैं 1:3 ही फॉलो करता हूँ। आपको इतना करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। अब हमारा गोल्ड का चार्ट का एनालिसिस हो चुका है, तो बाकी पेयर के मैं देख लेता हूँ। ऊपर से देख रहा हूँ, उतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा बाकी पेयर, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता। अगर आप बिगनर हो तो आपको करेंसी पेयर में ही ट्रेड करना है, क्योंकि करेंसी पेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि स्मूथ ट्रेंड रहेगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, वैलिडिटी थोड़ी कम होगी बट लॉस कम होगा, क्योंकि उसमें सबसे कम क्वांटिटी लेने के बाद उतना बड़ा लॉस नहीं होता जितना गोल्ड में होता है। जैसे गोल्ड में अगर 10 पिप्स का मूव आएगा तो $1 का लॉस या प्रॉफिट दिखेगा, बट यूरो में बड़ा भी मूव आएगा तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा जितना गोल्ड में होगा। तो ज़रा करेंसी पेयर में ध्यान दो अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में, जब तक आपको ठीक से रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आता, साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप गोल्ड या क्रिप्टो पे ध्यान, गोल्ड या क्रिप्टो में ज़्यादा ट्राई मत करो। ठीक है, तो अपन जाएंगे यूरो में। यूरो डेली टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, वीकली में तो बहुत ही गंदा है, इसमें ट्रेड करने का भी नहीं मन होता। ऐसा चार्ट देख के वीकली वाला ऊपर नीचे कर सकता है, जैसे कि एक ट्रेड यहाँ पकड़ा था बट मेरा टारगेट डन किया और मार्केट रिवर्स हो गया, काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये भी।
और तो ये डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बाइंग तो है बट हाँ अच्छा बाइंग नहीं है। जैसे मैं अगर फिबोनाची ट्राई करूँ यहाँ से तो बाइंग लेवल से बाइंग आई है, बट फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग दिख रहा है। जैसे कि ये फॉल फुल बैक फॉल फुल बैक फॉल फुल बैक और फिर से एक नया फॉल हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम में फिर सेलिंग लेवल है ऐसा समझ सकते हो, या ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से कोई खास लेवल नहीं निकल रहे। 4 आवर में जाएंगे अपन डायरेक्टली, 4 आवर के हिसाब से लेवल निकलेंगे अच्छे खासे। यहाँ पे मैं यहाँ पर ऑलरेडी हमारा लेवल काम कर चुका है। जो लेवल निकालने चाहिए थे वो निकल चुके हैं, और यहाँ अभी लेवल निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये लेवल काफ़ी अच्छा काम कर चुका है, तो अगर ये पूरा लेवल लिखेंगे तो ये लेवल अभी काम नहीं किया है, तो ये लेवल ड्रॉ पर आई थिंक ये लेवल वीक जाता, ठीक है। ये लेवल है, बट इसको मैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं बोलूँगा, ज़्यादा पर टैप किया है तो ये पूरा लेवल एक बार पूरा स्वीप कर दे, उसके बाद न्यू आ जाए तो अच्छा होगा। सेलिंग काउंटर है, पर ये लेवल भी काम करेगी बेकार। जो करंट में मार्केट है वहाँ भी बाइंग आएगी थोड़ी सी। पूरा पीछे वाला भूल जाओ स्ट्रक्चर और यही स्ट्रक्चर देखो, तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आने का चांसेस है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। छोटे टाइम फ्रेम अपन यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ, करता हूँ ब्लैक में कलर। बट ये नीचे वाला लेवल है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। इसके ये एक लेवल है बट बहुत बड़ा है, इसको भी छोटे टाइम फ्रेम में रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आवरली टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ, लेवल निकाल चुका हूँ ना पहले में। तो फिबोनाची ड्रॉ करते हैं यहाँ से फिर से एक बार। ड्रॉ करने के बाद ये एक लेवल है, ये लेवल रिफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ। एक लेवल है बट ये भी लेवल बहुत ही नज़दीक लेवल है, तो कौन सा काम करेगा, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके आपको बताऊंगा कि अच्छा काम कौन सा कर सकते, ठीक है। वेट करो थोड़ा। बस ये भी काम कर सकते, ये लेवल आता रहेगा। ये लेवल छोड़ दो, ये लेवल पकड़ो, उसके बाद ये लेवल इसको कम करूँगा। ये अच्छा लेवल है तो इसको मैं ब्लैक रहने देता हूँ। लेवल थोड़ा सा देखता हूँ, 15 मिनट में जाता हूँ। ये लेवल को रिफॉर्म कर चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हो। इसको भी रिफॉर्म, यहाँ लेवल को छोड़ दो। तो आ चुके हैं, सारे लेवल निकाल चुका हूँ मैं। नीचे वाले सेलिंग वाले या बाइंग वाले जो भी है। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सेलिंग वाले लेवल को निकाल देते हैं। ये सेलिंग अगर कंटिन्यू हो रही है या एक फुल बैक आने के बाद और सेलिंग आना चाहेगी, तो कहाँ से सेलिंग आ सकती है, यानी आपके टारगेट लेवल भी हो सकते हैं। यहाँ अगर बाइंग कर रहे हो तो ऊपर वाली जो भी सेलिंग लेवल होगा वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो जैसे ऊपर के भी लेवल निकालना ज़रूरी होता है टारगेट देखने के। ये इजी लेवल है, कोई भी निकाल देता है ऐसे लेवल। तो ये लेवल बॉक्स कर देता हूँ मैं। बट इसकी लिक्विडिटी स्विप होने के बाद अगर सेलिंग कैंडल बनती है तभी शॉर्ट करने का ट्राई करना इस पर। फिबोनाची फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं हाई से लो तक। इससे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा लेवल यहाँ ये निकल रहा है।
कि यहाँ से सेलिंग आई थी, बाइंग यहाँ से आई, बाइंग यहाँ से आई, तो बहुत टाइम यहाँ मार्केट ने काफ़ी अच्छा समय बिताया है यहाँ और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है मार्केट ने इस लेवल पे। तो ये लेवल आई थिंक ठीक होगा, बट इसमें और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ कहीं लेवल अच्छा मिलेगा क्या। तो जैसे कि 5 मिनट में ठीक है इतना आप ड्रॉ कर सकते हो, पर थोड़ा सा बड़ा लेवल निकल हो सकता है। ठीक है, जैसे ये लेवल ठीक रहेगा, मार्क कर देता हूँ, ये रेड में कलर कर देता है इसका, रेड, यस। तो ये हो गए हमारे हीरो वाले लेवल। ठीक है, हीरो के भी लेवल आपको आई थिंक आ गया होगा समझ में। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और मैं ये लेवल टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जाके भी देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपके सारे लेवल आ जाए। ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप अपन जाएंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत ही गंदा रिएक्ट कर रहा है आजकल, ट्रम्प ऊपर नीचे कर रहा है उसका, मैनिपुलेशन ज़्यादा है बिटकॉइन में आजकल। ठीक है, तो वीकली जाएंगे। सबसे पहले वीकली हायर हाई दिखा रहा है, बट हमारी वीकली के हिसाब से फ्यूल कहाँ तक आएगा। ये एक लेवल है, बस ये एक लेवल। तो बड़े टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बड़ा मोमेंटम कर देता है बिटकॉइन, इतना भी मूव कर सकता है। जैसे ये कैंडल अगर देखोगे डेली वाली, लगभग कितना क्रैश आया था, 30,000 पॉइंट का। देखो 30,000 पॉइंट का क्रैश, यानी कितने लोग चले गए। तो मार्क कर दूँ क्या? तो ठीक है, ये मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये लेवल काम करने वाले हैं अगर नीचे आता है। डेली वाले लेवल है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत लगेगा हम नीचे करने में। जाएंगे आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में। सेलिंग प्रेशर फिलहाल के लिए है, बट बाइंग लेवल भी देखना जरूरी है यहाँ कहीं, ये लेवल। ठीक है, बाइंग के लिए लेवल है। ये क्या हुआ था मैं बताता हूँ, ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है। ये देखना, ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि ये कैंडल ने इतनी बड़ी कैंडल बनी है, बट इसमें कोई भी वीक नहीं है, तो ये होगा फेयर वैल्यू गैप। अगर पिछले वाली वीक है तो इसका हाई के ऊपर पूरा गैप है, इसके ऊपर तो पूरा गैप है, बट ये कैंडल ने आधा गैप फिल किया था। तो जो ये गैप बचा हुआ है ये दोनों कैंडल के बीच में, इतनी कैंडल ही बचा हुआ है, तो यहाँ हो गए ऑर्डर्स। इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो, फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हो। तो ये जो लेवल है ना, इम्पोर्टेंट लेवल है, तो ये इससे बाइंग आएगी आराम से अच्छी खासी। इसको मैं अपना ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये लेवल काम कर चुका है सबसे पहले ही, तो ये लेवल को अभी यूज तो करना नहीं है। प्लस ये वीक तो मोस्टली टाइम ये ऐसे वीक को फिल कर देता है मार्केट, तो ये वीक को अपन टारगेट बना के अभी भी सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। ऐसे वीक को मोस्टली टाइम फिल हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो फिबोनाची यूज भी करना है तो सेलिंग का ही ट्राई कर सकते हो। 4 आवर में सेलिंग दिखा रहा है, तो यहाँ से अगर सेलिंग भी देखोगे तो ये लेवल काफ़ी अच्छा काम कर चुका है। तो यही लेवल फिर से काम तो देखेंगे नहीं, तो छोटे सेलिंग देखेंगे। मेरे हिसाब से जो ये 4 आवर की कैंडल बनी है ना, इसका हाई और लो ब्रेक होने के बाद ही 4 आवर के या बड़े टाइम फ्रेम में आपको सेटअप मिलेंगे, मोस्टली आवरली टाइम फ्रेम। क्योंकि ये कैंडल के बाहर जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें यही कैंडल मानना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मास्टर कैंडलस्टिक भी बोला जाता है जब तक इस लेवल के बाहर नहीं निकलता। इस लेवल के बाहर निकल के अगर कैंडल क्लोज होती है ना, उस टाइम बहुत ही बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस होता है। जैसे इस बात को लिख लो। ठीक है, अगर इसके बाहर निकल के कैंडल क्लोज होती है, ग्रीन या रेड कोई भी हो जाए, क्लोज होके उसका हाई या लो ब्रेक हो जाए, उसके बाद एंट्री ले लो, तो देख लेना कितना बड़ा मूव मिल जाएगा आपको बाइंग करने का या सेलिंग करने का। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। तो बाद अब 4 आवर का देख चुके हैं अपन, आवरली में जाते हैं डायरेक्टली। छोटे बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, लगभग 21 मिनट का, 3 ही पेयर देखने में। ठीक है,
तो रिफॉर्म करना पड़ेगा। 1 आवर है ना, ये चलेगा ये। तो रेड में कलर दे देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ ठीक नहीं है, ये लिक्विडिटी स्विप हो चुका है। तो 4 आवर में जाना पड़ेगा फिर से यहाँ लेवल देखने को। हाँ, कोई लेवल नहीं है, ओनली लिक्विडिटी है, यानी यहाँ से उनकी लिक्विडिटी खाने जा सकता है। जैसे कि ये पूरा वीक 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 लगा हुआ है, एक स्ट्रांग लेवल कोई भी नहीं है। लिक्विडिटी डाल देता हूँ, वो लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ और छोटे वाले लेवल निकाल लेते हैं अपने यहाँ से फटाफट फटाफट। टाइम भाग काफ़ी वेस्ट हो रहा है, ये लेवल छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना। कलर बाद में दे देता हूँ, ये एक लेवल है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इम्पोर्टेंट लेवल कर देता हूँ मैं। अब जाऊँगा आवरली में जाके ये लेवल ठीक है, ये लेवल ऐसा यहाँ है, इसमें रिफॉर्म करके इस लेवल पे ला सकता हूँ, ठीक है। फिर से रिफॉर्म करोगे तो ये लेवल रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद और एक लेवल निकलेगा बट मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूँगा उसको। तो 15 मिनट में जा रहा हूँ, 15 मिनट में लेवल ने काम कर चुका है, शायद काम किया इसने, क्या है ना। ब्रेकआउट आके इसको टैप करके फिर से थोड़ी सी सेलिंग, ये काम तो किया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, चैनल में फंसा हुआ है फिलहाल के लिए। और यहाँ लेवल तो उतना अच्छा नहीं है बट ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ एक, ठीक है। लेवल निकल चुके हैं बिटकॉइन के भी सारे के सारे। ये लेवल आपको मार्क कर लेना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लेवल काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। अपन सारे पेयर के यानी टॉप 3 पेयर के मैं निकाल चुका हूँ लेवल। जैसे लेवल निकालता हूँ वैसे आप निकाल सकते हो आपके हिसाब से। जैसे ये है गोल्ड का लेवल, सारे 4 आवर पूरे टाइम फ्रेम वाले निकाल चुका हूँ, लगभग 50 मिनट के टाइम फ्रेम। ये है यूरो वाले लेवल, ये 3 ही पेयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से 3 ही पेयर के लेवल निकाल रहा हूँ। उसके नीचे वाले सारे जो भी करेंसी पेयर या क्रिप्टो पेयर होंगे उसके लेवल आप खुद निकालने का ट्राई करना, ठीक है। ये बिटकॉइन के लेवल है, तो अगर बिटकॉइन में आप ट्रेड करते हो तो ये लेवल आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो आई थिंक 1-2 वीक, उसके बाद आप लेवल पे ट्रस्ट करके आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे ट्रेड कैसे लेते हो वो भी आपको बता ही चुका हूँ, तो उस टाइप के आप ट्रेड ले सकते हो कम रिस्क पे, ठीक है, और क्वांटिटी कम ट्राई करना। तो आई थिंक आपको लेवल कैसे निकालते हैं और अगले वीक में कैसे मार्केट मूव कर सकता है वो तो समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ा सा न्यूज़ देख लेता हूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर, कि अगले वीक क्या न्यूज़ है। बट सबसे पहले बात समझ लो, न्यूज़ देख के आपको आपका डिसीजन चेंज नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं और मैं भी न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस करता था। बट आजकल मैं न्यूज़ पे ट्रेड ही नहीं करता हूँ। जो भी मेरा को ट्रांजैक्शन दिखाता है या दिखता है उसी टाइप की मैं ट्रेड लेता हूँ। तो न्यूज़ पे ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए आपको मुंह देगी, बट मोस्टली टाइम न्यूज़ में क्या होता है कि न्यूज़ आएगी आप पॉजिटिव, फिर भी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके ही ऊपर आएगा, तो आपके एसएल खाने के बाद ही मार्केट रियल मुंह देगा। तो मोस्टली न्यूज़ में आप ट्राई मत करो ट्रेड करने का। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल कम है, आप स्ट्रगल कर रहे हो मार्केट में, तो ठीक है। अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस वाले हो, आप प्रॉफिटेबल हो, या काफ़ी अच्छा आपका बैकग्राउंड है, तो आप ट्रेड कर सकते हो न्यूज़ में, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क रिवॉर्ड के साथ। न्यूज़ अपन देखते हैं आप थोड़ा सा न्यूज़, तो अपन इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं एक बार। तो फॉरेक्स फैक्ट्री काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो इस पर आप इकोनॉमिक कैलेंडर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जाके कैलेंडर में क्लिक कर दो। कैलेंडर को क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएंगे सारे न्यूज़, 18 से 25 अक्टूबर तक के सारे न्यूज़ है, ठीक है। ये ओनली हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ देख रहा हूँ, बाकी सारे न्यूज़ में नहीं देखता। न्यूजीलैंड करेंसी, जो भी यहाँ करेंसी का नाम लिखा है उसी करेंसी के या उसी कंट्री के न्यूज़ उसी कंट्री के न्यूज़ होते हैं, बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट बाकी पेयर में नहीं होता। ओनली इसी पेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर आपको न्यूज़ में ट्रेड करना है किसी भी
तो आपको ओनली करेंसी देख के उस न्यूज़ में आप ट्राई कर सकते हो। यूएस की जो भी न्यूज़ है उसमें ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सारे ग्लोबल मार्केट पे, ठीक है। तो जीबीपी में न्यूज़ है वो उतनी खास नहीं है, मैं ओनली यूएस की न्यूज़ देखूंगा, ठीक है। यूएस की न्यूज़ है 24 अक्टूबर को है यूएस की न्यूज़, जैसे कि 6 बजे है। सीपीआई है दिख रहा है, सीपीआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, पीएमआई उतना खास नहीं है, बट सीपीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीपीआई 6 बजे है और पीएमआई 7:15 को है। तो सीपीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस टाइम आपको ध्यान देना है, न्यूज़ में ट्रेड नहीं करना है। सीपीआई में बहुत बड़ी कैंडल हो जाती है ऊपर नीचे, ठीक है। 24 को सीपीआई है अगले वीक, तो आप आपके कैलेंडर पे लिख के भी रख सकते हो, सीपीआई है 24 को 6 बजे शाम को। तो न्यूज़ में कोई खास नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।